जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस सेशन से जुड़ सकें। आप सभी को पता होगा कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में एसएससी जीडी के पेपर को देखते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर हम डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज होते हैं और सभी क्वेश्चन बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे हम अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसमें हम कितने परफेक्ट हैं या कितने परफेक्ट नहीं हैं, हमारी कमियां कौन सी हैं, यह सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यदि इस सेशन से आप जुड़ोगे तो यह सारी कमी आपकी दूर हो जाएगी और निश्चित ही रूप से आपको फायदा होने वाला है एसएससी जीडी के पेपर में। उसी सीरीज में आज की जो अगली सीरीज है, जहां पर हम बड़ा नंबर सीरीज को डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज किस तरीके से नंबर सीरीज के हम क्वेश्चन करते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करो या एसएससी के जो भी पेपर अभी इस टाइम पर चल रहे हैं रनिंग में, हम जैसे हम बात करें सीजीएल का पेपर आपके सामने चल रहा होगा। डेली आपके 3 सेट 4 सेट पेपर हो रहे हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। वहां पे जो क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया गया वह यह देखा गया कि नंबर सीरीज का बेटा वेटेज टीसीएस पेपर की वजह से होने की वजह से बढ़ता जा। मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ले आता हूं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं को क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना होता है, हम किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं या किस तरीके से आंसर नहीं दे सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर जो भी पेपर दिया है, चाहे आप रेलवे का कोई पेपर बात कर लो बेटा, एसएससी की बात कर लो, कांस्टेबल की बात कर लो, यूपीएसआई की बात कर लो, नंबर सीरीज निश्चित ही रूप से आपके पेपर में देखने को मिलती है। और बेटा इसका आसान तरीका होता करने का, हम यदि कुछ बातें सीख जाएं, ऑब्जर्वेशन हमारे अंदर आ जाए, तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कुछ समय में कर सकते हैं। यूं कहें तो बेटा 50-40 सेकंड में कर सकते हैं। तो बड़ा जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपकी सोशल साइट यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि नंबर सीरीज होती क्या और कितने टाइप से आपके पेपर में आती हैं और उसकी जो करने की अप्रोच होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा स्टूडेंटों में देखा जाता है कि वह किसी तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा यह बिल्कुल गलत है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक आपके पास में अप्रोच होनी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच जो हर क्वेश्चन में लागू कर सकें और अपना टाइम भी बचा सकें, एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें। ऐसी अप्रोच को हमें पेपर में फॉलो करने की जरूरत है। उसी अप्रोच पर बड़ा हम सारे क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इनका तरीका क्या होता करने का, किस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं नंबर सीरीज पर, कुछ बातें हम आपको बताते चलेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट हैं, जो कभी नहीं इसको देखे हैं, वो भी अपना इस क्वेश्चन को करके आंसर दे सकते हैं। बड़ा सीखने की चीज है, सीखोगे तो निश्चित ही आएगी और सीखोगे तो ही कुछ कर सकते हो। बेटा बैठे बैठे रहने से कुछ भी नहीं कर सकते हो। नंबर सीरीज, मैं इसको एक बार डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं ताकि उन स्टूडेंट का भी फायदा हो जाए जो क्लासरूम में नहीं बैठे हो। बड़ा यहाँ के पेपर में आती है नंबर सीरीज, जिसे बोला जाता है, यह बेसिकली यदि हम इसको डिस्कस करें डिटेल में तो यह आपके पेपर में दो तरीके की पूछी जाती है। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सीरीज का, वह पूछा जाता है मिसिंग नंबर सीरीज आती है पेपर। मिसिंग नंबर सीरीज यानी एक आपको सीरीज दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक संख्या आपको मिस दिखेगी, चाहे वह संख्या पहले हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बड़ा यह संख्या कहाँ दिख रही है, लास्ट में। यह संख्या आपके पेपर में पहले भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है। यानी जो मिसिंग नंबर होता है सीरीज में वह कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, शुरुआत में, मिड में या फिर बड़ा लास्ट में। दूसरा जो टाइप इसमें पूछा जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब यह हुआ कि सीरीज तो आपको पूरी लिखी मिलेगी बेटा, लेकिन इस पूरे सीरीज में एक ऐसी संख्या लिखी मिलेगी जो उस अप्रोच को फॉलो नहीं करती होगी या उस पैटर्न के बेस पर नहीं होगी जिस पैटर्न से बाकी सारे नंबर लिखे गए। इन दोनों में यदि आप डिस्कस करोगे तो पहले टाइप को हम डिस्कस करें मिसिंग नंबर सीरीज को, तो मिसिंग नंबर सीरीज दो तरीके की होती हैं, ये कह लो बेटा तीन। एक तो होता है बेटा जब सीरीज आपकी इंक्रीजिंग बेस्ड। इंक्रीजिंग बेस्ड का मतलब होता है जिसे आप कहते हो बढ़ते हुए क्रम की श्रृंखला।
यानी हर दूसरी संख्या पहले संख्या से बढ़ाकर लिखी जाती है, फिर तीसरी संख्या दूसरी से बड़ी होती है, और एक होता है बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड हमारी सीरीज होती है। इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में, बेटा डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में, और जो तीसरी होती है जिसे हम कहा जाता है, कहते हैं बेटा मिक्स्ड सीरीज, या फिर इसी को कहा जाता है बच्चे मिश्रित श्रृंखला हिंदी में। सारी बातें आप नोट करते चलना और एक बार ध्यान से सुनते चलना बेटा। यदि चीजें समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। किसी भी पेपर में बैठोगे, कहीं से क्वेश्चन लगाओगे, सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बचने वाला बेटा। या तो सीरीज जब बढ़ते हुए क्रम में होगी, जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो सकती, या तो हमने बताया किस क्रम में बेटा, तो आप कहोगे सर घटते हुए क्रम में हो सकती। बेटा जब बढ़ेगी और जब घटेगी तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन में, ताकि हम अपना आंसर जल्दी से दे सकें। अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, तो बोर्ड पर जरा ध्यान से सुनना हमारी बातें, कि आपके जो मैथ में जब पढ़ते हो तो बेटा कुछ साइन यूज होते हैं जिससे प्लस कहते हो, और एक को कहते हो बेटा मल्टीपल। बात समझ में आ रही है। और एक साइन आप यूज करते हो बेटा, साइड में लिखते हैं, एक यहाँ प्लस यूज करते हो, एक तो क्या करते हो बेटा मल्टीपल का साइन। तीसरा साइन आप यूज करते हो बेटा घटाने वाला कोई साइन होता है, जब किसी संख्या से कोई संख्या घटाई जाती है। और बेटा लास्ट जो साइन यूज होता है उसे कहते हैं बेटा डिवाइड का साइन। अब हमारी बातें ध्यान से सुनना, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और किस बेस पर हम अपना आंसर दे सकते हैं और तरीका क्या होना चाहिए था। यदि मान लो बढ़ते हुए क्रम की सीरीज है, यहां कोई नंबर लिखा गया बेटा, मान लो 40, और 40 से आगे की संख्या यदि बढ़ाकर लिखनी है और आपको एक रियल नंबर लिखना होगा, तो बेटा एक चीज बताओ, क्या 40 में हम 5 मान लेते हैं, कुछ करना है बेटा बढ़ाने की जरूरत है, तो बेटा क्या 5 को माइनस के साथ करके बढ़ा सकते हैं, क्या नहीं। डिवाइड करोगे तो क्या वह नंबर बढ़ सकता है, क्या नहीं। तो बेटा केवल दो ही साइन है जो आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं, वह आपके साइन है बेटा, एक तो प्लस का, दूसरा कौन सा है बेटा मल्टीपल का साइन है। कौन सा साइन है बेटा, एक तो प्लस का साइन है और एक तो कौन सा साइन है बेटा मल्टीपल का। यदि सीरीज बढ़ रही होगी, बढ़ते हुए क्रम में होगी, तो या तो बेटा कुछ प्लस हो रहा होगा, या तो किसी न किसी नंबर से क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यह हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार बेटा यदि सीरीज घट रही होगी, तो किसी संख्या के बाद से दूसरी संख्या यदि आप घटाकर लिखना चाहते हो, तो बेटा अगर घटा के लिखोगे तो तभी लिख सकते हो जब या तो माइनस करो कुछ उस संख्या से बेटा घटा दिया जाए, या तो किसी से ना किसी से उसको क्या कर दिया जाए बेटा डिवाइड कर दिया जाए। यही दो चीजें हो सकती हैं, इनके अलावा आपकी कुछ चीजें नहीं हो सकती। एक बार जल्दी से बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजें आप देख लीजिए, मैं इसे हटाता हूं ताकि कुछ और बातें आपको समझा सकें। दो टाइप की सीरीज मिलेंगी, मिसिंग नंबर सीरीज, राउंड नंबर सीरीज। बेटा मिसिंग नंबर सीरीज में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मिक्स सीरीज, यानी बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम या मिश्रित श्रृंखला मिल सकती है। यदि कोई श्रृंखला आपको बढ़ते हुए क्रम में है तो बेटा उसमें सिर्फ दो ही साइन हो सकते हैं यूज, या तो कुछ प्लस हुआ होगा या तो मल्टीप्लाई। और उसी तरीके से यदि कोई सीरीज बेटा घटते हुए क्रम में जा रही है तो या तो कुछ माइनस हुआ होगा या तो क्या हुआ होगा डिवाइड। बेटा यह अप्रोच यदि आप डिसाइड कर लेते हो किस साइन में प्लस रखना है, किस सीरीज में आपको माइनस रखना है या डिवाइड, तो 80% काम बेटा सीरीज का सिर्फ यही होता है कि डिसाइड करना कि हम किस अप्रोच के साथ में अपने क्वेश्चन से डील करें, ताकि हम कम समय में उसका आंसर दे सकें और वो भी एक एक्यूरेसी के साथ में दे सकें। तो बेटा बोर्ड पर देखना, अगली बात जो हम बता रहे हैं, दो साइन हमने बताया, एक तो प्लस का और एक तो क्या बताया मल्टीप्लाई का। यह कब यूज होगा, तो आप कहोगे जब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा साइन एक तो माइनस और एक तो कौन सा बेटा डिवाइड, यह तब यूज होगा जब बेटा आपकी सीरीज कैसी होगी, घटते हुए क्रम में होगी। बेटा अब दिक्कत यह है कि सर प्लस भी यूज होगा, मल्टीप्लाई भी यूज होगा, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें प्लस के साथ में जाना चाहिए या मल्टीप्लाई के साथ में। तो बोर्ड पर बड़ा ध्यान से हमारी बातें सुनना। मान लो हमने लिखा बेटा 20, हमने कितना लिखा 20, 5 हमने एक संख्या उठाई, दो संख्या उठाई, सिंपल सी कहानी, दो नंबर हमने बढ़ा के यहाँ क्या लिखा बेटा 22। यहां पर देखना
20 लिखा बेटा, 22 लिखा, उसके बाद हमने लिखा बेटा 24 लिखा, उसके बाद हमने लिखा 26, उसके बाद हमने लिखा 28 और आगे की संख्या आपसे पूछी गई। आसान है लेकिन हम पैटर्न बता रहे हैं बेटा, तो पैटर्न समझने की कोशिश करना, आंसर निकाल लोगे आप। जब दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है, अंतर जो दिखे बेटा, वो एक छोटी संख्या सामने आए तो हमेशा उसमें प्लस ही साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास में बड़ा 40 रुपए हैं, यदि 5 रुपए बढ़ा के लिखते चले जाओ तो 40 के बाद 45, मान लो 10 बढ़ा रहे हो, फिर 50, फिर 15 बढ़ा रहे हो 55, फिर 20 बढ़ा रहे हो बड़ा 75 होंगे। लेकिन यदि आप 5 से किसी संख्या को डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखो तो 10 से करोगे, 10 पचे 50, 50 पचे 250, तो बड़ा उसमें जो गैप दिखेगा वो हमें बहुत बड़ा दिखेगा। जैसे हमने छोटी सी संख्या ली बेटा 10, 10 में हमने 5 जोड़ते अगर तो बेटा यहाँ सीरीज बनती 15, 5 जोड़ते तो 20, सीरीज बनती कितना 25 की। गैप बेटा कम दिख रहा है या अधिक दिख रहा है? गैप कम दिख रहा है बेटा। लेकिन यदि उसी 5 को बेटा हम मल्टीप्लाई करके लिखते तो 10 पचे कितना लिखते 50, 50 गुणे 5 बराबर 250। फिर से यदि 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो बेटा 625, 6200, 500 पहुंच जाता, 6250 के आसपास नंबर पहुंच जाता। तो बेटा गैप यहाँ से कम हो रहा है बेटा, 10 के बाद से यहाँ 50 हुआ या बेटा यहाँ 250 हुआ, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो गैप क्या दिखेगा बेटा, हमें अधिक दिखेगा। तो जब सीरीज में गैप अधिक दिखेगा तो उस समय हम क्या ढूंढेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, यदि आपकी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में। उसी तरीके से हम आते हैं बेटा डिवाइड के साइन पर। यदि कोई श्रृंखला घटते हुए क्रम में है तो जब बेटा गैप, जब दो संख्याओं का गैप, गैप कह लो या अंतर कह लो बेटा, कम होता है तो हम कौन सा साइन ढूंढते हैं बेटा, तो आप कहोगे सर माइनस का। और जब दो संख्याओं के बीच का गैप जो है अधिक होता है तो आप क्या ढूंढते हो बेटा, आप ढूंढते हो बेटा डिवाइड का। जैसे सुनिएगा भाई, 50 में बेटा मान लो 150 था, पहले 5 घटा तो कितना हुआ 145, फिर 10 घटा तो कितना हुआ 115, फिर बेटा 10 के बाद 15 घट गया तो कितना हुआ आपका 100, कितना हो गया 20। अच्छा एक चीज देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चौथे स्टेप में भी सीरीज में जो गैप दिख रहा है वो अधिक दिख रहा है या कम दिख रहा है? आपका जवाब होना चाहिए कि सर गैप कम दिख रहा है। 150 से सीरीज शुरू हुई, 120 तक पहुंची है 4 स्टेप में, तो बेटा इसमें गैप कम होगा तो क्या साइन ढूंढोगे बेटा, माइनस का साइन ढूंढोगे। लेकिन यदि यही इस तरीके से होता कि 2500 लिखा रहता, फिर आगे आपको लिख दिया जाता है 500, फिर लिख दिया जाता है बेटा 100 और आगे का नंबर आपसे पूछा जाता, तो सीरीज तो घट रही थी बेटा लेकिन माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा 2500 से संख्या यदि 500 लिखी गई है, इसका मतलब इनके बीच का जो गैप यानी अंतर दिखेगा संख्या का, वो एक बड़ी संख्या दिखाई देती है। इसलिए हम किसके साथ में जाएंगे बेटा, डिवाइड के साइन के साथ में जाएंगे। बिल्कुल वही पैटर्न था प्लस का और मल्टीप्लाई का। जब दो संख्याओं के बीच गैप कम होगा तो हमेशा कुछ न कुछ संख्या जुड़ती मिलेगी हमें। और यदि कोई संख्या सीरीज की सडनली बहुत बड़े डिजिट में चेंज हो जाए, आप 2 डिजिट से शुरुआत करते हो, 4-5 स्टेप में बेटा वो आपको 2500, 1200, 1400 पहुंच जाए, तो उसी स्थिति में सिर्फ हम चेक करेंगे बेटा मल्टीप्लाई का। इनके अलावा नथिंग, कुछ नहीं सीखने की जरूरत है। बस आप इस अप्रोच को देखना और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 25 क्वेश्चन की सीरीज में एक भी नंबर जीडी में बेटा आपका गलत नहीं होने वाला, सारे क्वेश्चन सही कर कर आओ। चलो अब हम आते हैं अपने स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन पर, किस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। बेटा इसको देखना, यहाँ दिख रहा है बेटा 4, 10, 22, 46, आगे का आपका नंबर पूछा गया है। ऑप्शन एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि हमें किस अप्रोच के साथ में चलना चाहिए था। वहां भी आप गैप देखोगे तो कम दिखेगा, लेकिन गैप से पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा। यहाँ गैप दिख रहा है आपका 6 का, यहाँ गैप दिख रहा है 12 का, यहाँ गैप दिख रहा है आपका 24 का। तो बेटा दो पैटर्न्स बन रहे थे आप।
दो पैटर्न बनने हैं, दोनों से आंसर आएगा बेटा। परेशान 4 दिख रहा है बेटा, 10 दिख रहा है और कितना दिख रहा है 22 आगे का पूछा। यदि आप मल्टीपल के साथ में नहीं जाना भी चाहते थे तो आप कहते कि सर गैप कम दिख रहा है तो हम एडिशन के साथ में जा सकते हैं क्या, तो ठीक है जाके देखो बेटा। तो आप कहोगे सर 6 का यहाँ से कितने का, 12 का यहाँ से कितने का, 6 में से 2 जाए 4, 4 में से 2 जाए 24 का। जस्ट मल्टीपल होता जा रहा है तो आगे का जो गैप दिखेगा और बेटा कितने का दिखेगा, 48 का। 8 6 14 को 4 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9। तो 94 हमारा क्या होगा आंसर। एक अप्रोच और भी थी, 4 दूना 8 प्लस कितना 2, 10 दूना 2 प्लस 2, 22 दूना 46 प्लस 2, यानी 2 के मल्टीपल के साथ में दो दो चीजें बढ़ाते चले जाते तो भी हमारा आंसर आता। चलो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हो गया, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सीरीज आपके सामने दिख रही है, जल्दी से आप सभी लोग एक बार इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। अब अप्रोच बताते हैं, आंसर देने से पहले बड़ा अप्रोच सीखना कि कैसे डिसाइड करोगे हमें क्या पैटर्न ढूंढना है और कौन सा पैटर्न नहीं ढूंढना है। हमने सीरीज को यदि ऑब्जर्व किया तो हमने एक चीज नोटिस किया बेटा, सीरीज शुरू हुई बेटा 325 पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड सीरीज है, यानी घटते हुए क्रम की श्रृंखला जा रही है। और बेटा सीरीज कहां पर एंड हो रही है बेटा 105 तक तो हमें दिख रही है। आगे की संख्या देखोगे तो ऑप्शन यह कहता है वहां मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है, 100 आ सकता है, 100 से अधिक नंबर नहीं आ सकता। ऑप्शन एक तरीका होता है जो हमें यह बताता है कि मल्टीपल के साथ में रहना या एडिशन के साथ में। दोस्तों तो हमने देखा 325 से सीरीज शुरू हुई बेटा, और 325 से शुरू होकर पहुंची कहां 105, और आगे के नंबर मैक्सिमम 100 तक हो सकता है। तो क्या मल्टीपल के साथ में कभी जा सकते हो क्या, नहीं बेटा। सबसे छोटी संख्या मल्टीप्लाई का एक एक करते तो एक एक का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, दो करते तो बड़ा बहुत बड़ी संख्या हो जाती, 100 गुणे 200 400 800 1600 तक पहुंच जाते, तो मल्टीपल नहीं है। तो बेटा आंख बंद करके क्या पैटर्न ढूंढोगे बेटा, एडिशन का। 80% काम यही होता है कि जब आप यह ऑब्जर्व कर लो कि हमें मल्टीपल के साथ में रहना है या फिर बच्चे एडिशन के साथ में। 160 दिख रहा है बेटा, 127 दिख रहा है, 100 कितना दिख रहा है 5 बेटा। इन दोनों के बीच का यदि हम गैप चेक करें तो कितने का दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 22 का। इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 10 में से 7 जाए 3 बड़ा, इसी डायरेक्ट घटाने की कोशिश करो, कभी भी अलग से लिखकर घटाने की कोशिश ना करो बेटा। 10 में से 7 जाए तो 3 बेटा, 5 में से 2 जाए 3, और यहाँ दिख रहा है बेटा 200। 4 में से बेटा 0 जाएगा तो 4, यहाँ 0 बचेगा तो एक कैरी लोगे 10, 10 में से 4 गया बेटा, यानी पैटर्न बन रहा है बेटा 22 33 44। तो बेटा पीछे की संख्या घट के आई होगी या बढ़ के, यहाँ कितनी संख्या रही होगी 11, और बेटा दूसरी संख्या पहले से कम हो रही है तो इससे कम 11, 105 से 11 कम होगा, तो 15 में से 1 गया बचे 6, और 9 में से 1 गया तो बचा कितना आपका 105 बेटा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया बचा कितना 8। एक सेकंड पैटर्न देख लेना बेटा, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या। यहाँ कितने का गैप दिख रहा है आपका 55 का दिख रहा है, यहाँ कितने का दिख रहा है 15 में से 6 जाएगा बेटा 16 से, तो आगे का जो गैप होगा वह कितने का होगा आपका 11 का होगा। 15 15 में से यहाँ से 5 बचेगा बेटा, कितने का गैप दिखेगा 5 में से 1 गया बचा कितना 4 बेटा, 1 है नीचे, और यहाँ बचा आपका 10, एक कैरी लोगे बेटा 94 आंसर होगा। सही है बेटा, लास्ट में वो चीजें करनी तो बेटा ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, आपके सामने दिख रहा क्वेश्चन, इसे जल्दी से जवाब देकर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। कई पैटर्न होते हैं, सारे पैटर्न को हम बेटा डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। जिस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, किस बेस का क्वेश्चन है, किस टाइप में रखा जाता है बेटा। आप स्क्रीन के सामने क्वेश्चन को देखिएगा। एक आपको पैटर्न हमने क्लासरूम में बताया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक पैटर्न मिलता है बेटा स्क्वायर या फिर कह लो बेटा क्या क्यूब, और क्या होता है प्लस माइनस एन। यह बातें हमने बताई थी शॉर्ट में, बड़ा बेहतर तरीका इसको समझने का यही है, क्योंकि कितने टाइप बन सकते हैं हम समझ नहीं सकते हैं। हमने कहा या तो कोई संख्या स्क्वायर हो सकती है, या तो कोई संख्या क्या हो सकती है क्यूब, या तो कुछ संख्या में बेटा कुछ चीजें या प्लस की जा सकती, एन बराबर नंबर है, या तो कुछ क्या किया जा सकता है बेटा घटाया जा सकता है। यह अप्रोच हमारी हो सकती है, इस बेस से हमें आंसर देना था। तो जब कभी सीरीज की बातें ध्यान से सुनना,
जब कभी सीरीज का कोई भी संख्या जो लिखी गई हो सारी संख्या किसी स्क्वायर के आसपास दिखें या किसी क्यूब के आसपास दिखें। बच्चों ध्यान से सुन लेना, जब कभी स्क्वायर या किसी क्यूब के आसपास दिखे, चाहे उससे कम हो चाहे उससे ज्यादा हो, तो बेटा हमेशा एक ही लॉजिक होगा, स्क्वायर क्यूब का प्लस माइनस n हो सकता है। यानी किसी का स्क्वायर करके कुछ संख्या जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। बेटा यह 210 किस स्क्वायर के आसपास दिखाई दे रहा है? तो बेटा 210 दिख रहा है, 120 है बेटा, 60 है और कितना दिख रहा है बेटा 24, और यह कितना दिख रहा है 6। सुनना बेटा, यह 6 का क्यूब 216 में से कितना घटाया गया 6। यानी यह किया जा रहा है बेटा क्यूब, और क्या किया जा रहा है बेटा माइनस किया जा रहा है बेटा नंबर। नंबर कौन सा है? बिल्कुल सेम है, जिसका क्यूब उसी का अंतर लेना है बेटा। यह होगा बेटा 5 का क्यूब माइनस कितना हो गया 5, 4 का क्यूब बेटा 64 माइनस 4 बेटा, यहाँ 3 त्रिका 27 माइनस 3, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2, तो बेटा आगे होगा 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है, क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। बी आंसर सही है भाई। चलो आ जाओ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से एक बार सभी लोग इसका जवाब देना। फोर्थ नंबर, चलिए अब देख रहा है इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। सही सवाल है, आप इसका आंसर दे सकते हो। किस बेस पर देंगे सुनना बेटा, हम सीरीज को लिख देते हैं और आपको पैटर्न बता रहे हैं, लॉजिक समझना। आंसर तो कहीं ना कहीं से तो आप निकालने की कोशिश कर ही लेते हो। दिक्कत यह है कि बस पेपर में आप 1 मिनट में करते हो, 2 मिनट में करते हो, और कई बार ऐसा भी होता है नहीं भी करके आते हो 1-2 मिनट बाद भी। तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए ऐसी जहां से टाइम बचे बेटा, जहां से हम अपने क्वेश्चन की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकें। याद रखना, सिलेक्शन उसी का होगा जो अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलेगा बेटा। यह नहीं कि बेटा 80 क्वेश्चन करके आओ और 85 सही करके आओ, तो फिर दिक्कत है आपके साथ में। एक्यूरेसी यह होनी चाहिए, यदि आप क्लास करते हो और आप पढ़ रहे हो, तो यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर हमने 80 क्वेश्चन तो किया लेकिन 50 सही थे हमारे, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। 80 करके आते हो, 60 क्वेश्चन करके आते हो, हालांकि कम क्वेश्चन बनेंगे तो कट ऑफ कम रहेगी बेटा। 100 नंबर 120 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन हमेशा अपनी एक्यूरेसी बेटा 95% बना के रखो। यह नहीं कि जितने क्वेश्चन किए हो बेटा उसमें 20% गलती करके आए, एक्यूरेसी में आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाएगा। सीरीज शुरू हुई बेटा 5 से, गई कितनी 37 से। अब एक चीज बताना, क्या मल्टीपल के साथ सोच सकते हो क्या बेटा? नहीं जा सकते हो, क्योंकि गैप बहुत कम दिख रहा है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 स्टेप में भी बेटा संख्या बढ़कर हुई है आपकी 37। तो गैप हम चेक करेंगे, और ऑप्शन भी आपको मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ 28 दिख सकता है बड़ी संख्या, बाकी आपकी छोटी 25 से 28 ही कुछ हो सकता है। गैप चेक करेंगे, कितने का गैप भाई 5 का, कितने का गैप भाई 7 का, आगे गैप पता नहीं, आगे गैप पता नहीं। 5, 10, 17, 37 का दिख रहा है बेटा, 5, 2, 7 इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करो, गैप ही है बेटा, मल्टीपल तो सोचना नहीं है। तो 5, 7 के बाद से 9 हो सकता था, या क्या हो सकता था बेटा 11। एक और अप्रोच होती है, यदि क्लासरूम में आपने किया है, यह 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो बेटा इस बेस पर चलते तो यह वाला गैप हमें दिखता कि 5 होता, 7 होता, 11 होता, और कितना होता 13। या तो 5, 7, 9 और 11। देखते हैं कौन सा अप्रोच बेटा लगता है, उसके बारे में सोचते हैं बेटा। यदि 17 में 9 जोड़ते तो बेटा यहाँ कितना हो जाता 26, और बेटा 26 में 11 जोड़ते तो आंसर कितना आ जाता 37। यानी पहली वाली सीरीज है, ऑड सीरीज चल रही है बेटा, विषम संख्या वाली। और कभी कभी ऐसा होता है, क्लासरूम में हमने क्वेश्चन कराया होगा बेटा, यहाँ पर आंसर तो दिया होगा 9 जोड़ के, लेकिन आगे की सीरीज किस पर बेस पर रही हुई 11। तो एक पैटर्न ये भी बन रहा था 5, 7 के बाद 11, 13। यह प्राइम नंबर सीरीज है, नीचे वाली ऊपर वाली आपकी ऑड नंबर सीरीज है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, और सेशन को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जितना अधिक शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करते हैं बेटा क्या इसमें अप्रोच होगी, कैसे आंसर दे सकते हो। क्लासरूम में हमने एक और भी बात डिस्कस की थी कि यदि कोई भी सीरीज बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे उससे कीजिएगा। निश्चित ही जिसने मेरी क्लासरूम में क्लास की होगी सारे क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएगा, चाहे किसी बुक से सॉल्व कर रहा हो।
इस चीज की हमारी गारंटी है। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है 71 59 बेटा 48 और आपको दिख रहा है बेटा 38 और दिख रहा है आपको 29। 71 से सीरीज शुरू हुई और कहां तक दिख गई है बेटा 29 तक, घटते हुए कितने स्टेप में, 5-6 स्टेप में पहुंची है। क्या मल्टीपल या डिवाइड के साइन जा सकते हो क्या? देखो घटती हुई सीरीज है तो या तो माइनस होता है या तो क्या होता है बेटा डिवाइड। जल्दी से कमेंट करके बताना क्या डिवाइड के साथ जा सकते हो क्या नहीं, क्योंकि जब आप किसी संख्या को किसी से डिवाइड करते हो और उसी संख्या से उसी को बेटा घटाते हो, तो बेटा जब घटाते हो तो वह संख्या में गैप कम दिखता है, जब डिवाइड करते हो तो गैप बहुत दिखता है। 400 को बेटा 4 घटा दोगे तो बेटा आंसर 300 बेटा 96 लिखोगे, लेकिन जब 4 से ही डिवाइड कर दोगे तो बेटा आंसर कितना लिखोगे 100। तो यहाँ 400 से 100, यहाँ 400 से 396, कौन सा अप्रोच होगा बेटा, प्लस वाला माइनस वाला कौन डिवाइड वाला। तो बेटा यह गैप कम बता रहा है तो माइनस चेक करोगे, गैप यहाँ कम दिख रहा है तो क्या चेक करोगे बेटा माइनस। चलिए गैप को चेक कीजिएगा बेटा। बड़ी संख्या 71 है, छोटी संख्या 59 है। 71 से 59 घटाइए बेटा, 11 में से 9 10 11 कितना बचेगा 2, 6 में से 5 जाएगा बेटा कितना बचेगा 1। यही आपका है, 12 का गैप दिख रहा है। आगे जाओगे तो बेटा 9 में से 8 गया बचा कितना, 9 में से 8 गया बचा 1, 5 में से 4 गया बचा कितना 1 बेटा। पर सीरीज तो बहुत आसान थी, 12 11 10 का गैप चल रहा है। आगे फिर कितने का गैप दिखा 9 का, आगे दिखेगा बेटा 8 का, 9 में से 8 गया बेटा 21, राइट आंसर होगा बेटा 21। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा और बताइए क्या सही है क्या नहीं सही है। अप्रोच बताना भाई सिंपल सी कहानी, या सीरीज है आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस पर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ सोचो मत बेटा, केवल आप माइनस का चेक करोगे, कुछ गैप निकालोगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। आंसर आपका 100% आएगा। जो अप्रोच हमने बताई उस अप्रोच को बस फॉलो करते चलो कि जब आपके गैप कम दिखे बेटा, 33 से सीरीज स्टार्ट हुई और इतने स्टेप के बाद भी पूरी कंप्लीट होने के बाद से 18 पहुंची। किसी संख्या से डिवाइड करना शुरू करते तो कब का 18 आ जाता बेटा, यह तो पॉसिबल नहीं है डिवाइड की सीरीज। अब कौन सी सीरीज आप ढूंढोगे तो मल्टीप्लाई की सीरीज ढूंढोगे। 33 में 28 बेटा घटाने की कोशिश करो, 33 से 13 में से 8 गया बचा कितना 5, कितने का गैप दिख रहा है 5 का। आगे कितने का गैप दिख रहा है 4 का, यहाँ भी कुछ गैप बनेगा, ये भी गैप बनेगा। आगे की देखोगे कितने का दिख रहा है बेटा 1 का। तो 5 4 3 2 1 का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 21, इसका भी बेटा ए ऑप्शन सही है बेटा, 21 इज द राइट आंसर। गैप है बेटा 5 4 3 2 1 का। कैसे डिसाइड किया आपको पता चल चुका है, किस बेस पर आपने डिसाइड किया। अब इस सीरीज को समझना और जो हमने अप्रोच बताई है बेटा उसको, कई बार ऐसा होता है लड़के कुछ भी सोचते चले जाते हैं बेटा, जो नहीं लॉजिक है उसमें भी लगे पड़े हो। जिस लॉजिक को हमने बताया उस लॉजिक को ढूंढो बेटा। यह सीरीज शुरू हुई कहां से 5 से और कहां पहुंच गई है 244। कितने स्टेप में भाई 4। सोच के बता दो बेटा, प्लस ढूंढोगे मिलेगा क्या, नहीं। क्या ढूंढने की जरूरत है, मल्टीपल। आंख बंद करके मल्टीपल ढूंढो, दूसरा कुछ भी मत ढूंढना बेटा। मल्टीपल भी ढूंढने का आसान तरीका है कि एग्जैक्ट नंबर के पास नहीं जाना होता मल्टीपल में, हमें अप्रॉक्स पहुंचना होता है किसी नंबर के आसपास। यानी किसी संख्या को जब गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप कभी भी वह आंसर मत ढूंढना कि क्या यह फिगर दिख रहा है कि नहीं। यह नहीं कि बेटा 16 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या दिखाई दे, नहीं बेटा, आसपास का नंबर ढूंढना होता है। पैटर्न होता है बेटा गुणे n प्लस माइनस n का, एक पैटर्न क्लासरूम में हमने बताया था। हमने यह कहा था किसी संख्या में किसी n बराबर नंबर है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके बाद से उस संख्या में या तो कुछ जोड़ा जा सकता है या तो क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और ये अप्रोच होगी तो बेटा मल्टीपल का ही साइन होगा, सीरीज बढ़ेगी, सडनली बढ़ रही है बेटा। 6 के आसपास जाते बेटा, 6 दूना 12 प्लस कितना 4। कई अप्रोच थी, दोनों अप्रोच को मैं बता देता हूं क्या सोच सकते थे और क्या आप नहीं सोच सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बेटा। आगे एक अप्रोच थी 5 गुणे कितना बेटा, एक कुछ समझ में आ गया। एक जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी संख्या से बेटा क्या किया जा रहा है स्क्वायर, कई बार स्क्वायर भी मिलता है बेटा, वही पैटर्न है। तो आगे आप 3 से गुणा करोगे तो 16 32 बच जाए कितना 48, और 48 और 9 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 57। तो 57 इज द राइट आंसर।
तो बी हमारा सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। 8 का जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करके बताइए कि क्या चल रहा है। दो से सीरीज, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है उसको समझो। कई लड़के गैप के पीछे भागेंगे, बड़ा गैप क्यों चेक करोगे, बोर्ड पर देखो, लॉजिक को समझो। लॉजिक यह कह रहा है कि लास्ट वाली संख्या जो सबसे बड़ी हो भी सकती है। कितने नंबर के, 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देखना भाई। यह संख्या जो यहाँ आ सकती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है बेटा, 327 हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। ये तो सीरीज आपको मल्टीपल की दिख रही है, मल्टीपल ही हमें ढूंढना है, आसपास का नंबर ढूंढना है बेटा, एग्जैक्ट मत जाना बेटा। आसपास में जाओगे तो 7 चौका 28, कितना घटा दिए बेटा, 1 बन तो रहा है बेटा पैटर्न। 2 चौका 8, कितना घटा दिए बेटा, 1, यानी 2 7 27, 107 के बाद से पूछा गया है। 4 का मल्टीप्लाई है बेटा, 1 घटाया जा रहा है। 4 का मल्टीप्लाई है, कितना घटाया जा रहा है बेटा, 1। 4 का मल्टीप्लाई 1 घटाओगे, 107 को 4 से गुणा करोगे तो बेटा 428, 1 घटा दोगे तो आंसर 427। ऑप्शन ने बताया हमें मल्टीपल के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ संख्या आपको बड़ी 427 दिख रही थी, तो अप्रोच होनी चाहिए थी हमारी मल्टीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सभी लोग एक बार आंसर दीजिए, इसका आंसर आपका क्या आएगा। सीरीज शुरू हुई बेटा 1 से और सीरीज गई कहां, या मैक्सिमम क्या संख्या आ सकती है, ऑप्शन देखकर बड़ा बेटा। मैक्सिमम 33 आ सकता है। क्या आप 1 से बड़ा 6 स्टेप में 33 लाने के लिए किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो बेटा। सबसे छोटी संख्या मल्टीप्लिकेशन की 1 करोगे तो बेटा 1 की सीरीज नहीं, हर किसी में 1 का मल्टीपल नहीं है बेटा। उसके बाद किसका मल्टीपल हो सकता था, 2। तो बेटा 1 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, बेटा 2 का मल्टीपल भी नहीं है। सीरीज यदि मल्टीपल को बढ़ा दोगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, बहुत बड़ा नंबर दिखता है बेटा। नंबर गैप दो संख्याओं के बीच का यदि कम होगा तो हमेशा चेक करोगे क्या बेटा, गैप चेक करना। एडिशन के साथ में हमें जाना है, तो 1 दिख रहा है, 3 है बेटा, 7 है, 13 है और कितना है, 21 बेटा। यहाँ गैप 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ कितना, 6 का, चलो बेटा 8 का, आगे होगा 10 का, तो 21 10 कितना हो जाएगा, 31। सी हमारा राइट आंसर होगा, 31 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए बेटा। 7 से गए हो, यहाँ संख्या मैक्सिमम क्या बता रहा है, 92 आ सकती है। समझ में आई बात, यहाँ संख्या क्या आ सकती है आपकी, 92। यहाँ संख्या क्या दिख रहा है, 132। अप्रोच हम मल्टीपल को हटा रहे हैं, हम मल्टीपल के साथ नहीं जाएंगे। हमने ऐसा क्यों सोचा उसके बारे में जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमने यह सोचा बेटा, यदि मान लो हर संख्या में 2 2 का मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ 14, यहाँ 28, यहाँ 28 के बाद 56, 56 के बाद से बेटा 100 आपके 12, 112 के बाद से 224। क्या यह सीरीज बनते हुए दिखाई दे रही है 2 के मल्टीपल में, नहीं बेटा। तो 2 का मल्टीपल नहीं हो गया तो बेटा क्या ढूंढोगे, गुणे क्या ढूंढोगे आप, 3 का। तो 3 का तो है ही नहीं, बड़ा नंबर दिखाई देगा। गैप के साथ चेक करना, गैप के बारे में भी मैं कुछ पैटर्न बता देता हूं। कई बार आपके सिंगल गैप से आंसर निकल जाता है, और कई बार कितने गैप चेक करने पड़ते हैं, डबल गैप। डबल गैप का पैटर्न क्लासरूम में बहुत डिटेल में हमने समझाया था कि यदि आप सही अप्रोच है आपकी और डबल गैप चेक कर लेते हो तो कोई भी आंसर दे ले जाओगे सीरीज का, एक भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं बचेगा। कितने का गैप भाई, 11 का। कितने का गैप भाई, 18 का। आगे गैप का पता नहीं, आगे का गैप चेक करना बेटा। यहाँ 12 में से 3 जाए कितना, 9, 12 में से 9 जाए बचा कितना आपका, 3। तो गैप चेक कर सकते हो, गैप के साथ में अप्रोच बनाओ बेटा। तीसरा गैप चेक करते, कितने का गैप दिख रहा है, 7। मान लो आगे भी गैप कितने का होता, 7 होता, 8 होता, 9 हो सकता था बेटा। पहले 7 के साथ में चलते हैं, क्लासरूम में हमने बताया था। तीसरा गैप अक्सर देखा गया है कि कभी कभी सेम रिपीटेशन का चलता है। तो 8 7 कितना हो गया बेटा, 25। और इनके इनके बीच का जो गैप होगा वह कितना हो जाएगा, 7, तो 7 5 12, 32, 32 के बाद बेटा 7। यही अप्रोच हमारी सही थी। कितने का गैप दिख रहा था, 7 का।
डबल गैप पर यदि सेम नहीं कोई नंबर मिले और पैटर्न बनता हुआ ना दिखाई दे तो हमेशा उसी नंबर को लगा लेना बेटा। 100% में हम कहते हैं 95% क्वेश्चन इस पैटर्न के होते हैं। बाकी अप्रोच तो हमने सारी बातें सिखाई हैं। 7 के बाद 8 9 हो सकता था, गैप भी चेक हो सकता था, और भी सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो बड़ा 6 5 11 को 1 इंटू 5 1 6 बड़ा 61 सही आंसर है, डी हमारा सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए और इसे चेक कीजिए। सीरीज बेटा सडनली कहीं इंक्रीज नहीं दिख रहा है तो हम जाएंगे बेटा अपने एडिशन के साथ में और सोचेंगे क्या सही हो सकता है क्या नहीं। बेटा 3 का गैप दिखा, बेटा 4 का 5 का, क्या आसान सी सीरीज दे रखा है। बेटा आगे जाओगे तो 7 7 दोनों कितना आ जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी। बड़ा एसएससी जीडी में तो ऐसे ही क्वेश्चन छपते हैं। सीजीएल का किसी ने पेपर दिया होगा तो गुड़े 1+2 गुड़े 2+3 की भी सीरीज आ रही है। अप्रोच सही होगी तो निश्चित ही आप सारे क्वेश्चन करके आओगे बेटा। 7 8 16 43 107 सोच कर बताओ बेटा क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। चलिए टाइम देते हैं, एक बार जल्दी से इसका आंसर दीजिए सही। किसी क्यूब के आसपास कोई नंबर दिखाई दे रहा है, गैप ही चेक करना है बेटा। गैप कितने का दिख रहा है, गैप कहोगे सर 1 का। यहाँ गैप कितने का दिख रहा है, 7 है, 8 है, 16 है, 43 है, 107 है। आपके सामने सीरीज दिख रही है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 232 हो सकती थी। बड़ा एक बार सोच कर बताओ, कोई श्रृंखला 7 से शुरू होकर 6 7 स्टेप में 132 गई है, 232। क्या मल्टीपल ढूंढोगे क्या नहीं बेटा, क्या ढूंढोगे बेटा, गैप कितने का गैप दिख रहा है, 1 का, कितने का बेटा 8 का। आगे देखोगे 13 में से 6 गया बेटा 7, बटा 3 में 27। सीरीज पता चल चुकी है आपका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ 64 होगा। आगे कितना होगा, 5 का 125, 7 5 12। हमने डिजिट मेथड भी बताया अब इसे। 7 5 12 को 2 2 1 3 बड़ा या कितनी हो जाएगी, 232 हमारा सही आंसर है, सी हमारा सही आंसर है। बड़ा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 13 नंबर में आप देखोगे तो सीरीज मिक्स चल रही है बेटा, कभी बढ़ रही है और कभी क्या सीरीज हो रही है, घट रही है। सीरीज को आसान से यदि समझते हो तो ये पहले कितने का मल्टीपल दिख रहा था भाई, बोर्ड पर लिख देते हैं। 8 दिखाई दिया आपको, 24 कितना दिखा भाई, 12 कितना दिखा भाई, 36 18 और कितना दिखा, 54। आसान से सीरीज है बेटा, 3 का मल्टीपल दिख रहा है बेटा, उसके बाद से 12 आ रहा, किसका डिवाइड दिख रहा है बेटा, 2 का, फिर 3 का मल्टीपल, फिर 2 का डिवाइड, फिर 3 का मल्टीपल, फिर 2 का डिवाइड, तो आपका 27 आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर। मूव करते हैं बेटा आज के 14 नंबर क्वेश्चन पर, आपके सामने दिख रहा है, एक बार जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बड़ा यह लॉजिक है बेटा, डिजिट में ही चेंजिंग हो रही है, पूरे नंबर में चेंज नहीं हो रहा। क्लासरूम में हमने डिस्कस किया था, कई बार पेपर में यह क्वेश्चन देखे जाते हैं इस पैटर्न के। तो आपके सामने यह पैटर्न रहा, 5 4 3 2, बड़ा गैप देखोगे 3 6 1 4। ध्यान से देखना बेटा बोर्ड पर। 6 से कितनी संख्या हो गई, 5, कितना घटाया गया भाई, 1। 3 से संख्या कितनी हो गई, 4, कितना जोड़ा गया भाई, 1। 4 से संख्या कितनी हो गई, घट घट के 3, कितना घटाया गया, 1, और कितना भाई जोड़ा गया, 1। यानी पहले 1 घटाया जा रहा है, फिर 1 क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इस पैटर्न पर जाता तो 5 के बाद से यहाँ 1 घटाकर संख्या कितनी हो जाती, 4, फिर जोड़ते तो कितनी हो जाती, 5, फिर घटाते तो 2, फिर जोड़ते तो कितना, 3। 4 5 3 2। फिर आगे करते बेटा, इसे घटा देते, इससे 1 जोड़ देते, इससे 1 घटा देते, इससे 1 जोड़ देते, तो 4 5 3 हमारा सही आंसर है। मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, एक बार सभी लोग जल्दी से इसका आंसर देकर बताइए कि क्या सही है और क्या हमारा गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन था, कितने नंबर क्वेश्चन था बेटा, एक मिनट रुक जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन था भाई, 14 हो चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन। आपको गैप चेक करके बता सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। तो बेटा गैप चेक करना है बेटा, यहाँ गैप दिख रहा है कितने का, 66। पूरी श्रृंखला को लिख देते हैं एक बार ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। 66 बेटा, 56 48 मिसिंग नंबर है बेटा, 38 कितना दिखा बेटा, 36। आसान सा गैप होगा बेटा, 10 का दिख रहा है बेटा, यहाँ कितने का दिख रहा है, 8 का, तो आगे कितने का दिखना चाहिए था, 6 का, फिर कितने का, 4 का, फिर कितने का, 2 का। बेटा 6 का गैप दिखेगा तो 42 हमारा सही होगा।
चलो मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। श्रृंखला आपको 6 से 40 से शुरू हुई, बेटा कितने तक पहुंची है 558। डिवाइड की सीरीज हो नहीं सकती है, हमें माइनस ढूंढना है, कुछ ना कुछ अंतर दिखना चाहिए हमें। अंतर की ही सीरीज होगी, या डिसाइड कर चुके हैं बेटा? सोच कर बताओ। 6 से 40 से सीरीज चली बेटा, 5 6 8 तक गई। क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड का कुछ रोल है क्या? नहीं बेटा। क्या ढूंढोगे बेटा? माइनस का साइन। चलो ढूंढते हैं बेटा। 10 में से 6 गया, बचा कितना? 4। 496 दिख रहा है, तो यह संख्या बड़ी है, तो एक कैरी लोगे, कितना बचेगा? 4। यहाँ बचेगा 13। 13 में से 9 गया तो बचा कितना? 4। बेटा यहाँ कितना बचेगा? 5। 5 में से 4 गया तो बचा कितना? 1। 100 कितना दिख रहा है? 44। अब जब ऐसे नंबर दिखे तो माइंड में कुछ चीजें आ जानी चाहिए। 144 दिखे बेटा, 125 दिखे, या सारे नंबर तो चीजें होते हैं ना, 169 दिख जाए, 216, अब तो फिर दिमाग खुलना चाहिए बेटा। अब संख्या क्या हो गई? घटी है, फिर संख्या क्या हो गई है? बढ़ रही है। अच्छा, ये घटने अल्टरनेट सीरीज है बेटा, पहले घटी बढ़ी फिर घटेगी बढ़ेगी। बेटा 6 में से 6 जाए, बचा कितना? 0। 9 में से 0, बेटा 100 हो गया। पहले संख्या बढ़ी है, घटी है, फिर संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है, तो फिर संख्या क्या होनी चाहिए थी बेटा? घटनी चाहिए थी। फिर संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मिक्स सीरीज है बेटा, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों अल्टरनेट चल रहा है। आंसर दे सकते हो। आगे 12 का स्क्वायर को समझ में आया क्या भाई? 10 का स्क्वायर, तो आगे किसका स्क्वायर होना चाहिए? 8 का। तो 8 अट्ठे कितना हो जाता? 64। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, बड़ा 532 आंसर हमें बनता दिख रहा है। ए इज द राइट आंसर। चलो बेटा 17 नंबर इस क्वेश्चन का जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करके बताइएगा कि 17 नंबर का क्या अप्रोच है। बड़ा सीरीज छोटे ही नंबर की दिख रही है, गैप भी चेक करोगे, इसके अलावा हम कुछ चेक कर भी नहीं सकते। बड़ा 2 7 11 8 13, बड़ा 17 14 19 और कितना दिख रहा है? 20। एक सेकेंड रुक जाओ, यहां से लिखते हैं। सीरीज बड़ी है, 2 7 11 8 13 17 14 19 23। चलो भाई जल्दी से आंसर देना। एक बात याद रखना, हमने कहा था कि जब सीरीज में गैप कम दिखेगा तो किस अप्रोच के साथ में जाओगे, तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि सर हम चेक करेंगे गैप। बात समझ में आ गई? गैप चेक करके बताना भाई इसका आंसर क्या आएगा। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो भाई, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमें, ठीक है, सभी को जय हिंद। और एक काम करो, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लो बेटा, ठीक है? आ जाओ बोर्ड पर। कितने का गैप दिखा भाई? +5 का। कितने का गैप दिखा भाई? +4 का। कितने का अंतर दिखा भाई? -3 का। कुछ बनता तो नहीं दिख रहा, लेकिन 5 4 3 तो कुछ समझ में आ रहा है बेटा। फिर गैप कितने का? +5 का। फिर गैप कितने का? तो 4 का। और फिर गैप कितने का? -3 का। सीरीज चल रही है बेटा, पैटर्न पता चल गया। 5 4 जोड़ा जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है। आगे 5 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, तो 3 घटेगा, तो 23 में से 3 जाएगा तो 20 हमारा आंसर आएगा। 20 आंसर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को बेटा एक बार सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि हमारा आंसर क्या आएगा। इतना बड़ा फिगर दिख रहा है बेटा, सोचने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं। ना हमें प्लस चेक करना है, ना हमें डिवाइड चेक करना है, ना हमें आपको माइनस चेक करना है। एक ही चीज चेक करने की जरूरत है, मल्टीपल। मल्टीपल तो बड़ा, या देख रही सीरीज देख लो भाई। ऑप्शन जरा सोच कर बता देना भाई, इतना बड़ा ऑप्शन क्या जोड़ उड़ के ले आ सकते हो क्या? नहीं। सीरीज 8 से शुरू होकर 4000 तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई है भाई? 4000, 4600 पहुंच गई है। मल्टीपल के बिना कुछ भी नहीं सोचना है। मल्टीपल चलो सोच कर देखते हैं क्या मल्टीपल दिख रहा है बेटा, सोचने की जरूरत नहीं है। गुणे 1 कितना दिख रहा है भाई? गुणे 1। गुणे कितना दिख रहा है? 4। गुणे कितना दिख रहा है? 8। 8 दूना 16 को एक सेकेंड यहाँ लिखते। 8 8 32 288 46 जीरो कितना दिख रहा है? 8। गुणे कितना आपने किया? 1। गुणे कितना आपने किया बेटा? 4। आगे बेटा कितने का गैप दिख रहा है? यदि इसे अप्रोक्सीमेट हम 30 मान लें,
तो बेटा हम 30 को कह सकते हैं लगभग 9 बार तो यह जाता हुआ दिख रहा है, 9 बार ही दिख रहा है भाई, 9 बार दिख रहा है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 16 है, आगे किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर। 25 का करोगे तो 8 5 40 को सुनना, यानी 4608 को यदि गुणे 25 करना है तो बड़ा हम गुणे 50/2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, बात सेम बनेगी। 2 से काटोगे तो बड़ा दिखेगा 2 3 0 4 गुणे 50 करोगे तो बड़ा 0 5 का 20 को सुनना, 2 हो जाएगा, 5 के 15 को 5 5 9 10 11, 11,502 आंसर आएगा। हमने कहा यदि 4608 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा इस 25 को छोड़ो ना, इसको कर दो बेटा 50 और इसको कितना कर दो बेटा 2। तो जब 50/2 होगा तो यह संख्या कट जाएगी। आप आसानी से काट सकते हो, किसी संख्या से 5 से गुणा करना आपके लिए आसान है। चलिए मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए आप सभी लोग क्या दिख रहा है बेटा, आसान क्वेश्चन है बेटा। गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 6, 6 देखो 36 को 6 3 इसे 21 बेटा 2160 आंसर होगा बेटा, सी आंसर है। गुणे 1 है 2 3 4 5 बेटा, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, डिसाइड तो आप कर ही चुके थे बेटा, 360 पहुंच गई सीरीज। 3 से शुरू होकर सीरीज पहुंची कहां 360, मल्टीपल ही ढूंढेंगे, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, मल्टीपल दिख रहा है 2 का 3 का, या मल्टीपल आपके सामने दिख रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन एक बार सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलो इसको देखने का क्वेश्चन लिखा गया बेटा 240, टाइम लीजिए और इसे आंसर दीजिएगा। 240 फिर से लिखा गया बेटा, 120 फिर से लिखा गया बेटा, 40 और फिर से क्या लिखा गया 10, इसका आंसर दीजिएगा सभी। डिवाइड कितने का दिख रहा है भाई 3 का, डिवाइड कितने का दिख रहा है भाई 4 का, यहाँ डिवाइड कितने का दिख रहा है तो आप कहोगे 2 का, डिवाइड कितने का दिख रहा है 1 का, सही तो चल रहा है बेटा। इसको 4 से डिवाइड करके 10 आया, तो आगे किससे करोगे बेटा 5 से, आंसर 2 आएगा हमारा। यहाँ डिवाइड किए बेटा 1 से, यहाँ डिवाइड किए 2 से, यहाँ डिवाइड किए 3 से, आगे डिवाइड 4 से, तो आगे डिवाइड होगा हमारा आपका 5 से। 2 आंसर आएगा बेटा, बी सही आंसर होगा हमारा। इन दोनों में डिवाइड किए बेटा किससे 1 से, यहाँ डिवाइड किए 2 से, यहाँ डिवाइड किए 3 से, यहाँ डिवाइड किए 4 से, आगे डिवाइड करोगे 5 से, तो 10/5 का मतलब होता है 2 बेटा। 21 नंबर का आंसर दीजिएगा। अप्रोच देखो बेटा, 1 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, 6 और 21, 1 दिखा 2 दिखा 6 दिखा 21 दिखा। ऑप्शन बता रहा है कि 4 के मल्टीपल में लास्ट वाला दिखेगा हमें। 1 गुणे 1 प्लस कितना 1 गुणे 2 प्लस कितना 2, 6 गुणे 3 प्लस कितना 3, तो आगे कितना गुणे 4 प्लस 4 बेटा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 64, 4 कितना 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 88, तो 88 हमारा सही आंसर है। 21 हो गया है। आप 22 नंबर क्वेश्चन को कीजिए एक बार। देखो 22 नंबर क्वेश्चन को एक बार बोर्ड पर देखना, 5 गुणे कितना दिख रहा है 5, यही पैटर्न बनना, अल्टरनेट पैटर्न आपके चल रहे हैं कि 5 गुणे कितना हो रहा है 5, तो आगे किससे मल्टीप्लाई बनना चाहिए था, कुछ बनना चाहिए था। अच्छा इधर से बेटा 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है, इधर से चलोगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25, 25 गुणे 5 बराबर 125, 125 गुणे 5 बराबर 625, यानी यह अल्टरनेट सीरीज चली। 5 का मतलब 25 से, फिर बेटा 125 हुआ, फिर 625 हुआ, और यही सीरीज बेटा रिवर्स चलाएंगे बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ। 5 का गुणा 5 में 25, 25 का गुणा 5 में बेटा तो 125, 22 का आंसर बेटा ए आंसर सही है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तेईस नंबर का आंसर दीजिए। 4 8 7 11 22 21 25 और कितना दिख रहा है भाई 25। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आंसर हमारा होगा। चलिए 4 के बाद से गैप चेक कर सकते थे, क्या चेक कर सकते थे बेटा, +4 हुआ, माइनस कितना 1 हुआ, +4 हुआ,
गुणे कितना हुआ भाई 2 हुआ, फिर माइनस कितना हुआ था 1, प्लस कितना हुआ था 4, गुणे कितना हुआ था भाई 2। ये सीरीज चल रही थी +4 × 2, बड़ा यहाँ सीरीज में 4 × 1, 7 में कितना जुड़ा +4, 11 में किसका मल्टीप्लाई 2 सर, 22 में से कितना घटा है 21, फिर से सीरीज चली बेटा 4, बड़ा 21 में 4 जोड़े 25, 25 में 2 जोड़े 1 घटाओगे तो 49, सीरीज हमारी सही है कि 2 ऑप्शन में हो सकता है नंबर चेंज हो, बड़ा पैटर्न यही चल रहा है कि +4 × 2 -1, +4 × 2 -1 ऑप्शन भी मैच कर रहा है 49, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर कि 24 क्या हो। मल्टीपल दिख रहा है आपको 1 × 2, 1 × 2 + 1 3, 1 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, 7 × 2 + 1, 15 × 2 + 1, 31 चुना बेटा, तो आप कहोगे 62, 62 + 1 बेटा कितना 63, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है सही। चलिए आज के 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन बताना बेटा आंसर क्या होगा। एक बार मैं क्लास में जो बातें रिपीट की थी उसको मैं यहाँ डायग्राम से बता देता हूँ। 0 6 24 कितना दिख रहा है 60 और कितना दिख रहा है 132। हमने बार बार आपसे कहा है कि जब कोई संख्या 120 जब सीरीज में कोई भी नंबर याद रखना किसी स्क्वायर के या क्यूब से कुछ अधिक दिखे या कुछ कम दिखे तो जो पैटर्न होगा वह होता है हमारा स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस 1 का। बेटा यह कहोगे 5 का क्यूब माइनस कितना 5, बेटा 4 का क्यूब माइनस कितना 4, बेटा 5 का यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस कितना 3, 2 का क्यूब माइनस कितना 2 और 1 का क्यूब माइनस कितना 1। तो आगे होगा बेटा 6 का क्यूब माइनस 6, तो बेटा 216 होता है क्यूब, 6 घटा दोगे कितना आंसर हो जाएगा 210। इस क्वेश्चन को मैं एक बार इस मेथड से बता दूं कि जब कभी आप या लॉजिक फाइंड आउट ना कर पाओ या क्यू प्लस माइनस 1 का, तो बेटा डबल गैप चेक करना, आपका आंसर 100% सही आएगा। यदि कोई सीरीज है क्यू प्लस माइनस 1 के बेस पर, स्क्वायर क्यू प्लस माइनस एन के बेस पर, इनके बीच में गैप कितने का, तो कहोगे सर 6, यहाँ गैप कितने का सर 18, आगे का गैप चेक करोगे 10 में 4 जाएगा 6, 5 में 2 जाएगा कितना कहोगे बेटा 3, बेटा 6 में से यहाँ 0 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, आगे चेक करोगे कितने का गैप दिख रहा है 60 का, यहाँ कितने का गैप मिला तो आप कहोगे सर 12 का, आगे कितने का गैप दिखा बेटा 18 का, आगे कितने का गैप दिखा 24 का। बोर्ड पर ध्यान से समझ लेना, यदि जब माइंड में आपके लॉजिक ना बन पाए क्यूब प्लस माइनस 1 का या फिर 2 3 4 का, तो हमेशा आप डबल गैप चेक कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। गैप दिख रहा 12 से 18 हुआ कितने का गैप 6 का, 18 से 24 कितने का 6 का, तो आगे गैप कितने का होगा भाई 6 जोड़ने पर बेटा 30 का, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 से 120 में जोड़ोगे तब भी आंसर कितना आएगा हमारा 210, यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा 210। तो याद रखना जब प्लस माइनस या रूल बड़ा स्क्वायर हो या क्यूब हो उसके साथ में कुछ प्लस माइनस एन हो तो हमेशा डबल गैप चेक कर लेना, आपके आंसर आ जाएंगे यदि लॉजिक नहीं लगवा पाते हो तो यह आज की सीरीज का बेटा लास्ट क्वेश्चन रहा। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, अप्रोच को फॉलो कीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद विद्यार्थियों।